हेलो बच्चों, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं अपन। ठीक है, और ये था जीवों में श्वसन। चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। ठीक है, जीवों में श्वसन। तो इसमें अपन जो है मनुष्य किस तरीके से श्वसन करते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से श्वसन तंत्र है, ये हमारा मानव का श्वसन तंत्र है। मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, ये क्या है बेटा? मानव का श्वसन तंत्र। हम सांस कैसे लेते हैं, सारी प्रक्रिया आज मैं समझाऊंगा इस डायग्राम के द्वारा आपको। तो बेटा सबसे पहला प्रक्रम है वायु को अंदर लेना है। ठीक है, तो वायु को हम हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है वायु को अंदर लेता है? तो नासागुहा या नाक जो है और मुख, ये दोनों क्या करते हैं बेटा? वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, या नाक और मुख के द्वारा अपन जो है वायु को अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, नासागुहा का मतलब है कि ये नाक वाला जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं? नासागुहा बोलते हैं। मुख वाला भाग सारा जो है वो क्या आएगा? जिसमें मुख गुहा का मतलब हो गया दांत वगैरह सब आ जाएंगे इसमें, जीभ वगैरह, तो मुख गुहा बोलेंगे उसको। ठीक है, ग्रसनी है, फिर श्वास नली है। ग्रसनी जो है ये आपको पाचन तंत्र में भी देखने को मिलेगी। ग्रसनी जो है ये क्या काम करती है बेटा? इसका कार्य, मुख्य कार्य ये होता है कि ये वायु को तो श्वास नली में भेजती है, और खाना जो अपन खाते हैं उसको कहाँ भेजती है बेटा? भोजन नली में या फिर ग्रास नली में। अब यहाँ पे ग्रसनी क्यों दी है? क्योंकि ये वायु को कहाँ भेजेगी? श्वास नली में भेजेगी। कहाँ भेजेगी बेटा? श्वास नली में। ठीक है, यहाँ से वायु जो है प्रवेश करती है, ग्रसनी उसको कहाँ भेज देती है? श्वास नली में। इसको विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप बोलते हैं बेटा, विंड पाइप। ओके, यहाँ से श्वसन वायु जो है गति करती हुई कहाँ आती है बेटा? फेफड़ों में, फेफड़ों में आती है। फेफड़ों में किसके द्वारा आएगी? श्वसनिका बोलते हैं इसको। ये जो श्वास नली आगे जाके दो भागों में बट रही है इनको बोलते हैं बेटा श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ठीक है, और श्वसनी आगे जाके और भागों में बढ़ती है उनको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। तो श्वास नली दो भागों में बट गई, बाएं फेफड़े में और दाएं फेफड़े में। बाएं फेफड़े में जाने वाली या दाएं फेफड़े में दो भागों में जो बट रही है श्वास नली, तो उसको बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, तो श्वसनी अंदर जाती है और भागों में बढ़ती है, जाल सा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे श्वसनिका के अंत में एक गुच्छे टाइप की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बेटा क्या? वायु कुप्पिका। क्या कहते हैं बेटा? वायु कुप्पिका। ठीक है, वायु कुप्पिकाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जब गैसों का आदान प्रदान करने की बारी आती है। रक्त के साथ जब गैसों का आदान प्रदान करने की बारी आती है तो वायु कुप्पिकाएं जो हैं ये सारा कार्य करती हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे? देखो, वायु जो है श्वास नली में आ गई, फेफड़ों में बट गई, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में चलेगी। किसके द्वारा? श्वसनी के द्वारा। अब श्वसनी आगे जाके जो है उनका आगे जाके श्वसनिकाओं में बढ़ती है, और श्वसनिका का अंतिम भाग क्या होता है? वायु कुप्पिकाएं। वहाँ जाके ऑक्सीजन, केवल वायु कुप्पिकाओं में क्या जाती है? केवल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो वायु कुप्पिकाओं के द्वारा रक्त में भेजी जाती है। ठीक है, वायु में से ऑक्सीजन को रक्त में भेजा जाता है, रक्त जो है उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेके जाता है। ये सारा प्रक्रम चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम का सबसे बड़ा रोल है बेटा, जब अपन डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा, डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा तो हमारे चेस्ट जो है, सीना जो है, उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आयतन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? कि पसलियां जो है वो बाहर की तरफ फैलेंगी। ठीक है, देखना, समझना है मेरी बात को, कि जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो पसलियां फैलेगी, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी या फिर वायु अंदर आएगी, जिससे फेफड़े जो हैं या फिर जिससे फेफड़े जो हैं फूल जाते हैं और हमारी पसलियां बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो इससे आयतन बढ़ता है। किसका? सीने का या चेस्ट का आयतन बढ़ता है। देखो, जब अपन सांस लेते हैं तो सीने की जो है एक आयतन बढ़ता है, उसकी वजह से पसलियां बाहर आती हैं। जैसे ही अपन वापस जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा, फेफड़ों पे दबाव डालता है ये, जिससे ये क्या होंगे? सिकुड़ते हैं, और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन या फिर जितनी भी गैसेज होती हैं वो वापस बाहर आती हैं। तो ये प्रक्रम चलता है बेटा किसमें? हमारे श्वसन तंत्र में। ठीक है, इस तरीके से फिर ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब है ग्लूकोज टूटता है वहाँ जाके CO2, H2O और ऊर्जा में, वहाँ से ऊर्जा मिलती है। CO2 कोई काम का नहीं होता, इसलिए कोशिकाएं उसको बाहर फेंक देती हैं।
कोशिकाएं बाहर फेंक कर रक्त में फेंकती है, रक्त वापस वायु कुप्यिकाओं के पास ले आता है CO2 को, और यहाँ से वापस रक्त जो है जो CO2 होती है वो वापस बाहर छोड़ दी जाती है। ये सारा प्रक्रम चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में 9th में सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।